मूव करेगी तो RSI धीरे धीरे मूव करेगा। तो अब इस चीज़ में बेटर ऑप्शन क्या है? अभी आप अगर सेटिंग देखोगे तो अभी ये जो सेटिंग है आपके पास RSI की वो 70 और 30 है, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें अभी के टाइम पे आती हैं वो ये आती हैं ओके कि ये जो जोन्स है ये बीच वाला ये एक्चुअली में सेफ जोन है, जहाँ पे कि आप अपने ट्रेड को देख सकते हो कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सेटिंग में जाओ, 70 को आप करो 60 और 30 को आप कर दो 40, और ये करने के बाद इसका जो कलर इसको हम येलो कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये हमें एक जोन दिख जाए। थोड़ा सा इसका कलर और लाइट वर्जन करते हैं। ओके, तो अब हमने 60 और 40 क्यों करा उसका रीज़न हम समझते हैं। तो जैसे कि अभी तक आपको सबने समझाया होगा कि ये ओवरबॉट जोन है, ये ओवरसोल्ड जोन है, तो इसको तो आप छोड़ ही दो। 60-40 करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हर मार्केट की एक रेंज होती है। वो रेंज कौन डिफाइन करता है? तो हमको रेंज में क्या चीज़ चाहिए? हमें तो दो ही चीज़ चाहिए। मतलब अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से बात करूँ तो ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? हमने कितने टाइप के ट्रेंड्स पढ़े? 3 टाइप के। कौन कौन से? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड मार्केट। तो वो चीज़ अगर हमें ऊपर मिल रही है तो क्या वो चीज़ हमें नीचे नहीं मिल सकती? RSI के अंदर एग्जैक्टली मिल सकती है। तो इस चीज़ को ओवरसोल्ड या ओवरबॉट की जगह आज से आप क्या सोचेंगे कि ये जो नीचे का एरिया है, ये जो एरिया है ये है बियरिश एरिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो एरिया है ये है यहाँ पर बियरिश एरिया, और इसके ऊपर का जो ये एरिया है, ये इस कलरफुल पैटर्न को छोड़ के ये जो ऊपर का एरिया है जो कि हमारा 60 से ऊपर रहेगा, ये कौन सा एरिया आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा यहाँ पे बुलिश एरिया। यानी कि इसका क्या मतलब है? और एक मिनट, सेंटर वाला जो है ये आपका आ जाएगा साइडवेज। तो अब हमारे पास क्लियरिटी आ गई चीज़ों की कि जैसे हमारे पास प्राइस में बुल बेयरिश और साइड होता है, वैसे हमारे पास अब RSI में भी 3 चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने क्या आसान कर ली यहाँ पर कि यार अगर हमारे पास ये जो भी जोन में प्राइस RSI जाएगा वैसा हम बिहेव करेंगे। तो अब हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो आप ये क्लियरली देखोगे कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे 60 के ऊपर गया, मैं ऐसा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से दिखाता हूँ, वर्टिकल लाइन से। जैसे ही प्राइस यहाँ पे 60 के ऊपर गया RSI के अंदर इस पॉइंट पे, यहाँ से आप देखोगे कि बिटकॉइन ने रैली देना शुरू कर दिया। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो ऐसे रैली दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्राइस 60 को तोड़ के नीचे आया इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज में आ गया। सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। तो हमें सिर्फ यही तो चीज़ आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इंडिकेटर्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको एक ट्रेंड पता पड़ सके, ताकि हमको ये पता पड़ सके कि हम बुलिश में है, साइडवेज में या बियरिश में है, किधर है हम लोग। एक्चुअली ये तो चीज़ पता पड़े। तो हमको ये चीज़ कैसे पता पड़ी? यहाँ से हमको ये चीज़ पता पड़ी RSI के एक लेवल को डिसाइड करने के बाद। तो हमने 60-40 क्यों लिया? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक जनरल पर्पस रहता है। तो हम लोग यहाँ पे 60-40 इसको इसलिए ले रहे हैं। यहाँ पे जो 70 और 30 था वो इसके नॉर्मल रहते हैं RSI के, जो कि RSI की पहले से एक सेटिंग करी हुई आई है। बट हम लोगों को अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें ट्वीक करनी होती है। अब आप कहोगे कि हमने 60-40 लिया, क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर 50 ले लें, 55 ले लें, और नीचे की तरफ हम लोग 50 ले लें, तो भी तो हमारी सेटिंग बनेगी। तो बिल्कुल बनेगी, लेकिन इसमें आपके पास साइडवेज नहीं मिलेगा। ये इतना छोटी सी चीज़ जो है ना, ये आपको साइडवेज बता ही नहीं पाएगी कि आप कौन से ट्रेंड में हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या थोड़ी सी वैल्यू में एक डिस्टेंस रखनी होगी, जो कि 60-40 जो है वो दोनों ही प्राइस को इक्विवेलेंटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये आपके पास एक साइडवेज मार्केट मिल जाएगा। अब हम इस पूरे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया कि 60 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा वैसे ही हम लोग बुल मार्केट में आ जाएंगे। 60 के ऊपर प्राइस गया, मतलब RSI गया, देन प्राइस ऊपर गया, और उसके साथ हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमको यहाँ पे दिख ही रहे। तो यहाँ से हमको पता पड़ गया कि यार हम बुल मार्केट में, यहाँ से RSI ने तो इंडिकेशन दे दिया है, पर जैसे ही ये चीज़ टूटेगी मैं अपना यहाँ पे ट्रेड उठा लूँगा। तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड लो, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और अपने प्रॉफिट को जाने दो। और जैसे ही ये जो आपका जो RSI है वो 100 के लेवल या 90 के लेवल के आसपास पहुंचे, आप उसको सेल करके एग्जिट हो जाओ। क्योंकि आप वेट मत करो कि वो नीचे आएगा फिर रिवर्स लेगा, क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा ये कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस वजह से आपको देखना होगा। अब अभी करेंटली की मैं यहाँ से बात करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस रीजन में इसने 60 को तोड़ा। जैसे इसने 60 को तोड़ा, प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस कर गया, और अभी भी प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी कि अभी भी हम 60 के ऊपर हैं, जिससे कि हमारे पास 60 के और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये जो एरिया है ये हमको बता रहा है कि हम अभी भी एक बुलिश जोन के अंदर चल रहे हैं। तो अगर आपको इस सेटिंग को डिफ़ॉल्ट करना है तो आप यहाँ से जाओ और इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर दो। तो आपकी अभी सेटिंग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। जब भी आपको चार्ट्स पे ये चीज़ देखना है तो आप देख सकते हो। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। हम थोड़ा सा और यहाँ पीछे की तरफ समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो पहले अब हम बियर जोन के बारे में बात करते हैं। तो बियर जोन को आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे इस पॉइंट से। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही प्राइस 40 के नीचे आया इस पॉइंट से,
यहाँ से आपका मार्केट गिरना शुरू हो गया और मार्केट कब तक गिरा, जब तक कि आपका प्राइस इस रेंज तक वापस ऊपर की तरफ नहीं आया। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेते हैं और इसको पहले लगा देते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पूरी रेंज थी ना, इसके अंदर आपका प्राइस ऐसे गिरना शुरू हुआ। यानी कि अगर आप RSI को देख के भी यहाँ से शॉर्ट करते हो तो भी आपका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते, और ये जब तक प्राइस इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप इसको बुल फेस में नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि RSI जैसे इसको ब्रेक डाउन करा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ एंड देन हमको एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला। तो अगर आप RSI के भरोसे भी ट्रेडिंग कर रहे थे इस टेक्निक के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हो। यानी कि ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 6000 से 3000 आना। देन हम लोगों को क्या पता पड़ा कि हम लोग यहाँ पे साइड मार्केट में, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको एक्चुअली यहाँ पे ट्रेडिंग करना किस तरीके से है। उससे पहले आपको साइड मार्केट में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप कितनी इजी तरीके से ये पता कर सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि चार्ट्स आपको नहीं बता रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लेकिन RSI आपको बता रहा है। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे ये 40 के ऊपर टच हुआ इस पॉइंट के आसपास, और ये वाले पॉइंट तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो ये जो पूरा की पूरा पार्ट था, ये आप देखोगे 40 देन 60 देन 40 देन 60 देन 40 एंड देन 60, ये पूरा पार्ट आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पूरा यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे चल रहा था। तो सिंपल सी चीज़ है ना, हमको तो ट्रेंड ही पहचानना है। तो इंडिकेटर का हम यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक ट्रेंड पहचान सकें। ये हमारा बियरिश ट्रेंड था, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है, और ये हमारा बुल ट्रेंड है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमें पता पड़ी ये चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि RSI के बेसिस पर आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर जाना है, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, कोई सी भी हो। एक्चुअली में बिटकॉइन में तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के किसी एक चार्ट पे दिखाता हूँ। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा मंथली का डेटा मिल जाएगा तो आपको ये टेक्निक समझाने में आसानी रहेगी। तो मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ। ओके, तो मंथली चार्ट पे भी हमारे इंडिकेटर तो सेम ही रहने वाला है। अब पहले मैं आपको ऐसे पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि एक्चुअली में RSI के अंदर सिनेरियो क्या होगा और किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग हाई टाइम फ्रेम को देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम हमें क्या चीज़ बता रही है, क्या हम बुल मार्केट में हैं, क्या हम बियर मार्केट में हैं, क्या हम साइडवेज में हैं। देन उसके हिसाब से हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सा एक प्रोसेस है, हाई टू, यानी कि हमको हाई से लो की तरफ जाना है। अब वो लो आपका कितना भी हो सकता है, वो चाहे 4 घंटे हो या फिर आपका हो सकता है कि वो 5 मिनट 15 मिनट हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट में आएंगे। मंथली चार्ट में आपको दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि ये ऊपर का एरिया बुलिश है, नीचे का एरिया बियरिश है और ये साइडवेज है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो प्राइस है, अगर वो 60 को नहीं तोड़ पाता है तो भी वो बियरिश है, और अगर जो ऊपर का बुलिश प्राइस है वो 40 को नहीं तोड़ पा रहा है तो वो बुलिश है। यानी कि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये पूरा एरिया आपका बुलिश है अगर प्राइस बुलिश मूवमेंट में है, और अगर प्राइस जो है बियरिश मूवमेंट में, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया आपके लिए बियरिश है। तो ये जो सेंटर का पार्ट है ना, ये आपके लिए एक तरीके से कंबाइन है। अब ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं मार्केट को देखना। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो एक्चुअली में 40 के आसपास था, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक 40 पे ही रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे मंथली चार्ट के अंदर एक तरीके से साइडवेज में रहा है। तो हम इसको ऊपर भी मार्क डाउन कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मार्केट है वो एकदम साइड मार्केट में रहा है। मैंने चार्ट्स नहीं देखा, मैंने सिर्फ RSI देखा है, और RSI के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मंथली चार्ट से हमने क्या डिनोट कर लिया, क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ पता नहीं पड़ेगी कि वो क्या है, आपको तो ऐसा दिखेगा, तो आप ये समझ जाओ कि चलो हाँ अभी हम लोग इस मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे प्राइस नीचे ब्रेकआउट कर गया था, तो ये थोड़ा सा वरी वाला बात है, आप इसको बियरिश समझ सकते हो। तो अगर आप इसको बियरिश समझ रहे हो क्योंकि प्राइस नीचे टूट गया, तो आप ये समझ लो कि ये जो पूरा एरिया है ना, अब ये बियरिश है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये चीज़ तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी हमारे पास चार्ट है तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी इसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम साइड मार्केट में थे। आपने मंथली चार्ट में देख लिया कि यस हम लोग साइड मार्केट में, यानी कि जो हमको ट्रेड लेना है वो 40-60 के बीच में लेना है। अब हम उससे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। पहले हम वीकली में आते हैं, देन हम हमारा एरिया ढूंढते हैं कि वो एरिया कहाँ गया जहाँ पे हमने मार्क करा था, ये वाला। तो अब हमको एक एरिया मिल गया, यानी कि हम लोगों ने क्या करा, पहले तो एक मार्जिन बना लिया कि हमको इस चीज़ से इस चीज़ में ट्रेड करना है। अब चाहे वो आप बियरिश उसको समझो या आप उसको साइडवेज समझो, उस जगह पर जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी यहाँ पे मिल सके। अब हम लोग वीकली में आए तो हमको क्या पता पड़ा कि ये जो प्राइस है यहाँ पे होवर करके नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि हमको ऐसा इंडिकेशन क्या मिल गया कि जो 40 है ये हमारा जो रेंज है ये यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब हमको फिर से दो चीज़ें निकालनी है इसके अंदर। तो पहली चीज़ हमको क्या निकालनी है, अभी तो हम लोगों ने मंथली इस चीज़ को आइडेंटिफाई करा था, अब हम यहाँ पे वीकली में करेंगे। तो वीकली में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि 40 कहाँ पर है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि इसको वीकली ऐसा लगे, और इसके ऊपर यहाँ से करते हैं। फिर वीकली में जो प्राइस है
वो एक्चुअली यहाँ जाके ऊपर की तरफ यहाँ से निकल गया, तो मैं इसको यहाँ पर एक ब्लॉकेज कर देता हूँ। देन फिर से हम लोग 40 की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग साइडवेज की बात कर रहे हैं तो हम कोई सा भी मार्केट यहाँ से ले सकते हैं। तो जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है, मैं यहाँ पे बुल मार्केट देख रहा हूँ इसका, और सॉरी सेंटर मार्केट देख रहा हूँ, और यहाँ से इस प्राइस के बीच में, यानी कि हमको इसके हिसाब से भी 2 ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। देन हम जाएंगे डेली चार्ट्स के अंदर। अभी क्या हम लोगों ने सिर्फ मार्किंग करी है कि किस तरह किधर हमको जाना है, किधर हमको नहीं जाना है। थोड़ा सा इसको लोड होने देते हैं। फिर जैसे आप छोटे चार्ट में आओगे ना, ये आपके लिए थोड़ा सा, अभी हम वैसे लाइव चार्ट के ऊपर भी देखेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी आइडिया मिले। तो पहले तो आपने क्या करा, एक बड़ी बाउंड्री बना ली जो कि आपकी थी मंथली, देन आपने बाउंड्री बना ली वीकली। तो अब आपको ट्रेड कहाँ करना है, इसके अंदर। अब आपको क्या पता है कि जो मंथली चार्ट है वो मुझे बता रहा है कि हम लोग साइडवेज में है, वीकली चार्ट हम भी हमको यही बता रहे हैं कि हम साइडवेज में। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जब जब RSI 40 पे आएगा तब तब आपको बाय करना है, और जब जब RSI इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो आपको सेल करना है। सिंपल सा, आप ये फॉर्मूला आप डेली में यूज़ कर सकते हो या फिर आप 4 आवर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या यहाँ से हो रहा है। तो आप अब जो बाय करोगे उसके पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरूर देखना है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस को देख लिया, आपने ये देखा कि यार यहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, जैसे ही इस लाइन को इस प्राइस ने तोड़ा आप कर लोगे यहाँ पर अपना बाय। तो आपने जो बाय करा वो ऑलमोस्ट 940 रुपये पे बाय हुआ। देन आप या तो यहाँ पे सेल कर दो इसके फर्स्ट मूवमेंट पे, तो फर्स्ट मूवमेंट पे से सेल करने पे आप यहाँ पे बेच दोगे 980 रुपये के आसपास, यानी कि आपको टोटल 40 रुपये का मुनाफा यहाँ पे हो जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि ट्रेंड अभी अच्छा चलेगा तो आप वेट कर सकते हो इसके तोड़ के ऊपर जाने का। तो अगर ये इस पॉइंट पे भी आप सेल करते हो, इस पॉइंट पे, तो ऑलमोस्ट आप 1070 पे आप सेल कर रहे हो, यानी कि 940 की आपकी खरीदी थी और 1070 पे आप बेच रहे हो, तो करीबन करीबन आप 150 रुपये का यहाँ पे मुनाफा कमा रहे हो। तो ये चीज़ आपको RSI ने बताई। RSI आपको एक्चुअली यहाँ पे ट्रेंड बता रहा था सारी चीज़ों का कि किस तरीके से करना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से ब्लॉकिंग करी और हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करा। अब आप चाहो तो आप यहाँ पे डेली के अंदर भी आके एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मैं कलर थोड़ा सा पहले तो चेंज कर देता हूँ। तो अगर आप डेली में भी आइडेंटिफाई करोगे तो ये आपका ये वाला ट्रेड यहाँ से बाय का था लॉन्ग की पोजीशन का, और जो एग्जिट पॉइंट था वो एक्चुअली में ये वाला आपका एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट का मतलब है कि जब हम वापस तोड़ के नीचे की तरफ आ जाएंगे। देन ये वाला पॉइंट है तो आपका बाय पॉइंट यहाँ पर है, और जो आपका एग्जिट पॉइंट है वो कुछ इस जोन के आसपास है। तो यहाँ से अगर मैं प्राइस की बात करूँ कि आपने इसको यहाँ से बाय करा था, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो रहे हो इस पॉइंट पे, यानी कि आप 16% का प्रॉफिट कमा रहे हो। देन आप सेम चीज़ अगर थोड़ा सा इस तरफ भी देखोगे यहाँ पर, तो भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे ही प्राइस आया तो ऑलमोस्ट आपने 6% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। आई नो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको सिर्फ क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम से ब्लॉक करते हुए आना है ट्रेंड को, और छोटे टाइम फ्रेम में आके ट्रेड लेना है। तो यही चीज़ मैं आपको अभी करेंटली यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो करंट हमारा चार्ट है यहाँ पर, तो ये दोस्तों हमारे पास अभी करेंटली चार्ट आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर। तो मैं पहले तो मंथली पे चलता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आगे का हमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है किसी भी चार्ट के ऊपर। फिर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं। तो अभी की अगर हम मंथली की बात करें तो हम लोग यहाँ से बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि हम लोग इसको ब्रेक कर गए हैं प्राइस को, तो यहाँ से हम लोग बुलिश हो गए थे, यानी कि इसने तो आपको पहले ही आइडिया दे दिया था। अभी तो इधर हमारी प्राइस चल रही है, तो अब आप यहाँ से बुलिश हो गए हो। अब आप आ जाओ वीकली के अंदर। वीकली में आप देखो कि ये लाइन आपको क्या कह रही है। तो ये तो सेंटर में थी, यानी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग 60 के ऊपर गए ही नहीं है, मिड में है। या तो हमें 40 का आने का वेट करना होगा या हमें 60 का वेट करना होगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम ने जो मंथली उसने हमको बताया कि यस वी आर इन अ बुल ट्रेंड। तो आपने थोड़ा सा इंतजार करा वीकली में आके, और वीकली में आपको यहाँ पर आके एक एंट्री मिल गई इस पॉइंट पे। तो मैं चलो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको हम करते हैं येलो ग्रीन जो भी है। तो आपको वीकली में एंट्री कहाँ मिली? इस पॉइंट पे। यानी कि आप सोचोगे यार यहाँ से आता का तो प्रॉफिट गया, नहीं वो गया नहीं है एक्चुअली, उसको भी हम कवर अप करेंगे। तो आपने अगर मंथली में सपोज करिए, चले हम ये वीकली वाला भी हटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। तो आपने क्या करा, वीकली में मंथली के अंदर आपने एक ब्लॉकेज बना लिया कि यस हम लोग बुल मार्केट के अंदर आ गए। बुल मार्केट क्यों? क्योंकि हमने 60 के ऊपर क्रॉस कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेता हूँ, चलिए इसको यहीं पे रहते हैं। तो आप क्या करिए, सीधे 4 आवर में आ जाइए। मंथली के बाद आप सीधे 4 आवर में आइए। आप अपना वो देखिए कि आपका प्राइस एक्शन कहाँ है। तो आपका जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे तो उसने मंथली में दिखाया कि आप बुल मार्केट में हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा कि आप बुल मार्केट में हो। तो आप थोड़ा सा वेट करो और ये देखो कि जब ये 60 को तोड़ेगा, यानी कि इस प्राइस को इसने तोड़ा, तब आप इसके अंदर एंट्री लो। और अगर ये वापस इसको तोड़ता है, इस प्राइस को वापस मतलब 60 को तोड़ के नीचे आता है, तो आप एग्जिट हो जाओ। तो यानी कि अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेने की कोशिश करते हो तो भी आप ऑलमोस्ट 1% के प्रॉफिट में आप गए हो। ये 4 आवर का चार्ट है। डेली का देखोगे तो डेली यहाँ पे कुछ और दिखाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे डेली की चार्ट में ले चलता हूँ।
तो डेली का जो चार्ट है उसमें भी आप देखोगे छोटा सा डंप हमको पंप देखने को मिला है। देन जो प्राइस है उसने 60 को तोड़ा, यानी कि आपको अपना शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से ओपन करना है। तो जैसे ही आपने अपना शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से ओपन करा इस पॉइंट से, आप इसको क्लोज कहाँ करोगे, जब ये वापस ऊपर यहाँ पे 40 को ब्रेक कर देगा इस पॉइंट के पास। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ट्रेंड को अगर बड़े टाइम फ्रेम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये बुल ट्रेंड है, लेकिन उसमें भी हमको डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर जैसे इसने इसको ब्रेक करा, आप यहाँ से अपना लॉन्ग का ट्रेड लोगे और वो ट्रेड कब खत्म होगा, जब ये वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो अभी तक हमको कोई सिग्नल ही नहीं मिला है जिसमें कि ये इसको तोड़ गया। तो मैं सपोज करता हूँ कि अगली कैंडल में ये तोड़ देगा, इस कैंडल में यहाँ पे तोड़ देगा, तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दोगे। तो यानी कि आपने यहाँ से शॉर्ट करके भी प्रॉफिट कमाया, अब आप यहाँ से लॉन्ग करके कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 9% के आसपास का। तो ये दोस्तों चीज़ें होती है जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करना है। आप 4 आवर में जाओगे तो आपको और डिटेल्स में चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको ये चीज़ यहाँ पे पता पड़ी, ये चीज़ यहाँ पता पड़ गई, और यहाँ से आप जा रहे थे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया और आपको एक यहाँ पे एग्जिट पॉइंट मिल गया इस पॉइंट के आसपास। तो आपने पहले ही यहाँ पर आप एग्जिट हो गए, यानी कि आप 4 आवर में थे, क्योंकि वो 1 डे का चार्ट था तो वो थोड़ा लंबा था। 4 आवर में इस जगह पे आप एग्जिट हो गए, तो भी आपने 5% कमाया और फिर से इसने क्रॉस करा तो आपने फिर से बाय करा एंड फिर आप यहाँ पे क्रॉस हो गए। देन आपका फिर से यहाँ पर क्रॉस हुआ, आप फिर से बाय करोगे, फिर यहाँ पे एग्जिट हो गए। आप वैसे अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे आप देखो कि आपको कितने सारी एंट्रीज यहाँ पे मिल रही हैं, कितनी सारी एंट्रीज। तो आपको सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से ट्रेंड में हो, और वो ट्रेंड आपको कौन बताएगा, वो आपको बताएगा आपका मंथली या वीकली चार्ट। अगर आप मंथली देख रहे हो तो और अच्छी बात है, वीकली देख रहे हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली में भी देखिए आप बुलिश थे, सिर्फ आपको यही चीज़ तो पहचानना है, तो वो चीज़ तो आपको ये यहाँ पे बता देगा। और ऑलरेडी हमने इसके 3 पार्ट यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बिटकॉइन में और बिटकॉइन का देखते हैं कि बिटकॉइन का सिनेरियो क्या बनता है। तो सिंपल सी यहाँ पे क्या चीज़ आई आपके सामने इस पॉइंट के ऊपर कि जैसे ही इसने 40 को ब्रेक करा तो आप क्या समझोगे कि अब मार्केट यहाँ से साइड वेज में आ गया है। क्यों? क्योंकि वो 40 को ब्रेक करा है। अब यहाँ से 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो वो 60 को जाके रेजिस्टेंस बनाएगा या वो 60 को तोड़ के बुल मार्केट में एंटर हो जाएगा। सिंपल से 2 चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मंथली चार्ट नहीं है तो हम वीकली चार्ट से काम चला रहे हैं। वीकली के बाद हम सीधे आ गए 4 आवर के अंदर। 4 आवर में आने के बाद हमने ढूंढा कि हमने मार्क कहाँ पे करा था, तो हमें मिल गया कि हमने यहाँ पर प्राइस को मार्क कर रखा था। तो अगर हमारा जो चार्ट था उसने बताया था कि हम साइड वेज में, अगर हम साइड वेज में यानी कि हम कोई सा भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग का हो या शॉर्ट का हो। तो जैसे ही आपका मंथली वहाँ पर आपने टिक करा, आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया, आप देख सकते हो। तो ये जो ट्रेड था आपका कितना चला, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आप 4 आवर में आ गए तो यहीं से आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा इसके टूटने के बाद, और आपने ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप प्रॉफिट देखो, इस कैंडल से इस कैंडल तक का भी, तो आपने ऑलमोस्ट 0.5% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। आप सोचोगे 0.5% तो कम है, लेकिन क्योंकि 4 आवर की कैंडल है तो मुझे पता है आपको एंट्री यहाँ कहीं पे मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को और यूज़ करते हो तो आपके पास तो और अच्छी एंट्री मिल जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों इंडिकेटर आपको बताते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल आपको नहीं रहेगी, लेकिन हाँ फिर भी ये बहुत सारी जगह हेल्प करेगा। जैसे अभी तो ये आपने यहाँ पर प्राइस को कंटिन्यू लगा लिया था इस पॉइंट तक, लेकिन अब इसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद वो वापस इस पॉइंट पे आके नीचे आया है इस पॉइंट के आसपास। तो यहाँ से आप क्लियरली देखोगे कि इस पॉइंट से इसका ब्रेक यहाँ से शुरू हुआ बुल मार्केट और यहाँ पर आकर इसने खत्म करा, यानी कि आपने 3% का मुनाफा इसके अंदर कमाया है। तो ये सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमसे बुल और बियर मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद ट्रेड ले रहे हैं। अब यहाँ से आप शॉर्ट करोगे तो हो सकता है इस वाले ट्रेड में आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए, क्योंकि ये रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ तो आप लॉन्ग का ट्रेड ले लोगे, और लॉन्ग के ट्रेड के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉस जरूर हुआ है। तो ये चीज़ तो आप माइंड में रख के चलो कि कोई भी स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट नहीं होती। उसके बाद ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आप अपना शॉर्ट का ट्रेड लो। शॉर्ट का ट्रेड आपका क्लोज कहाँ होगा, इसके वापस आने पे, यानी कि यहाँ पर। तो मैं भी आपको वो ट्रेड्स दिखा रहा हूँ जो कि आपको प्रॉफिट देके गए हैं। आप लॉस के ट्रेड भी इसमें देख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं लॉस दिखाना नहीं चाह रहा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप लॉस देखो, क्योंकि वही चीज़ आपको बताएगी कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। तो 4 आवर में आपको कितने सारे यहाँ पे ट्रेड्स मिले। अब इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 1 डे के अंदर ट्रेड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मंथली आया हुआ था इस पॉइंट के ऊपर, तो अब हम चलते हैं यहाँ से 1 डे के अंदर। ज़्यादा छोटी टाइम फ्रेम में अभी नहीं गए थे, तो यहाँ पे 1 डे में आने के बाद उसने हमको बता दिया कि अभी मैं किधर भी नहीं हूँ। मतलब जो RSI वो हमको बता रहा है कि मैं अभी किधर भी साइड मुड़ा हुआ नहीं हूँ। देन उसने हमको कब बताया कि मैं अपने प्राइस को मूवमेंट दे रहा हूँ, उसने बताया हमको इस पॉइंट के आसपास कि वो अपना मूवमेंट दे रहा है, और वो वापस रिवर्स कहाँ से हो गया, इस पॉइंट से। यानी कि अगर आपको डेली के साथ साथ ट्रेड करोगे तो आपको तो यहाँ से एक ही ट्रेड मिला, वो भी 3% का। उसके बाद जब वो सेकेंडली वापस प्राइस गया तो प्राइस यहाँ से बाउंस करा इस वाली कैंडल से, और अभी तक प्राइस ऊपर है। यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर आप इस वाले रेंज में एंटर कर जाते, इस वाले पॉइंट पे यहाँ से RSI में, तो यहाँ से भी अगर आप एंटर करते तो ऑलमोस्ट आप अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर 30% प्रॉफिट में हो। तो हम सिर्फ RSI से यही चीज़ तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं
कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बिटकॉइन में भी दिखा दी। और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट इसमें 4 आवर में भी हुआ था, उसके बाद